नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 1 कबीर पढ़ चुके हैं। आज हम इसी पाठ के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, अरे इन दो हुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा कि कबीर का आशय है उन हिंदू और मुसलमानों से हैं जो बाहरी आडंबर के कारण ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए कबीर दोनों से आडंबर रहित सही मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं कि ईश्वर के सही मार्ग को वह पहचाने और ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं। प्रश्न 2, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं? इसका उत्तर होगा, कबीर के समय तक अन्य किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या मजहब के लोग न तो आए थे और न उनका प्रभाव था। उस समय केवल 2 ही संप्रदाय थे, हिंदू और मुस्लिम, जो कि अपने धर्म और मजहब की बातें करते थे। उनमें धर्म को लेकर ही आपस में संघर्ष भी होता था। इसीलिए कबीर ने हिंदू और मुसलमान की बात की है। प्रश्न नंबर 3, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं? इसका उत्तर होगा कि कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों की कमजोरियों को अच्छी तरह से परख लिया है और वे कहते हैं कि दोनों धर्म जो है अपने अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, दोनों मात्र दिखावा करते हैं धर्म का। हिंदू अपने को श्रेष्ठ बताता है, छुआछूत में विश्वास रखता है, किंतु वेश्या के पास जाकर अपने धर्म को भ्रष्ट करता है। वहीं मुसलमान जो कि अपने आप को श्रेष्ठ जाति का बताता है, किंतु वे लोग जानवरों को मारकर उसका मांस खाते हैं। मौसी की लड़की जो कि रिश्ते में उनकी बहन होती है, उसी से वे शादी करवाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों के धर्म में आडंबर प्रधान है, दोनों की कथनी और करनी में भी अंतर साफ साफ दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 4, कौन राह हवे जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कबीर के समय में हिंदू और मुसलमान में संघर्ष था, धर्म को लेकर आपस में लड़ते थे। दोनों के ईश्वर प्राप्ति के मार्ग भी अलग अलग थे। उनके सामने भी कौन सा सही रास्ता अपनाया जाए, ये प्रश्न प्रबल था। अर्थात कबीरदास जी के सामने भी यह प्रश्न बड़ा प्रबल था कि वे धर्म के किस मार्ग को अपनाएं। आज के समय में स्थिति और भी भयंकर है। आज भी हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिक दंगों का सहारा लेते हैं। धर्म गुरु भी हमारे क्या हो चुके हैं? भ्रष्ट हो चुके हैं। सभी धर्मों में आडंबर की प्रधानता है। ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग कोई अपनाना नहीं चाहता है। प्रश्न नंबर 5, बालम आवो हमारे घेरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? इस पंक्ति में हम देखेंगे कि कबीरदास जी जो है वह परमात्मा का आह्वान कर रहा है। कबीरदास जी ने अपनी आत्मा को परमात्मा की प्रियतमा कहा है और परमात्मा को प्रियतम माना है, और वह परमात्मा को अपने शरीर रूपी घर में आने के लिए आह्वान कर रहा है। वह परमात्मा रूपी प्रियतम के बिना उसी प्रकार व्याकुल है जैसे प्यासा पानी के लिए व्याकुल होता है। आत्मा परमात्मा के बिना तड़प रही है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरी आत्मा रूपी प्रियतमा जो है वो परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए तड़प रही है। वह परमात्मा से मिलना चाहती है और तभी उसकी व्याकुलता शांत होगी। इसीलिए इस पंक्ति में हम देखेंगे कि कबीरदास जी जो है परमात्मा से
आह्वान कर रहे हैं कि वे उसके शरीर रूपी घर में आए और उसके आत्मा से मिलन करें, तभी उसकी आत्मा की व्याकुलता शांत होगी। प्रश्न नंबर 6, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? उत्तर होगा, प्रियतम के वियोग में मनस्थिति ठीक नहीं रहती है, भूख प्यास समाप्त हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है। और कबीरदास जी की भी ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि कबीरदास जी अपने आप को परमात्मा की स्त्री बताते हैं, प्रियतमा बताते हैं, और परमात्मा को अपने प्रियतम पति मानते हैं। वह प्रियतम परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो कि उनसे अभी दूर है। वह उनके वियोग में व्याकुल रहते हैं, इसीलिए उनको न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, और नींद भी नहीं आती है। वियोग के कारण ही उनकी ये दशा हुई है। और अब ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उनकी आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो जाएगा, तभी इस वियोग की पीड़ा का अंत होगा। प्रश्न 7, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा इसका, कबीर की मनस्थिति एक विरणी स्त्री की तरह है, जो प्रियतम के वियोग में व्याकुल है, केवल अपने पति का ही ध्यान करती है। और जिस तरह से एक प्यासा व्यक्ति सारा ध्यान जल प्राप्त करने पर ही केंद्रित करता है, तो कबीरदास जी पूरी तरह उनका ध्यान भी परमात्मा में ही केंद्रित है। वह परमात्मा को अपना पति मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उसके बिना अर्थात परमात्मा के बिना वह व्याकुल रहते हैं। उसके मिलने पर ही उन्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। प्रश्न 8, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं, और यह पद बालम आवो हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। तो आपको यदि ऐसे पूछा जाए तो आप किस तरह से उत्तर देंगे? इसका उत्तर होगा, कबीर जो है वो निराकार उपासक थे, तो हम सब जानते हैं कि वह निराकार ब्रह्मा में विश्वास करते थे। बालम आवो हमारे गहरे पंक्ति को पढ़कर हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि कबीर साकार ब्रह्मा के उपासक हैं, क्योंकि आवो शब्द का प्रयोग साकार को बुलाने के लिए किया जाता है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो निराकार से निराकार के मिलन का भाव इस पंक्ति में व्यक्त हो रहा है, क्योंकि आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है, और दोनों के मिलन का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। इसीलिए यह शंका निर्मूल है कि यह पंक्ति साकार प्रेम की ओर संकेत कर रही है। वास्तव में इस पंक्ति की मूल भावना निराकार की ओर ही संकेत कर रही है। प्रश्न 9, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो सबसे पहले हम पहला पद देखेंगे कि पहले पद में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त ब्राह्य आडंबर और कुरीतियों का विरोध किया है। कबीरदास जी ने दोनों धर्मों पर व्यंग किया है, और कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से हिंदू जो है छुआछूत पर बल देता है, और दूसरी ओर वह वेश्या के पास जाकर अपमानित होता है ना, और अपनी श्रेष्ठता को गंवाता है। मुसलमान के जो पीर औलिया हैं, अर्थात उसके धर्म गुरु और भक्त हैं, स्वयं अपने आप को धर्म गुरु और भक्त कहते हैं, और स्वयं मांस खाते हैं। दोनों ही के आचरण शुद्ध नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं दोनों ही अपने को पवित्र और श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु दोनों ही सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। इसीलिए कबीरदास जी इस पद में दोनों को शुद्ध आचरण अपनाने की सीख देते हैं। इसका हम शिल्प सौंदर्य करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है और संबोधन अलंकार है। फिर इसकी शैली देखेंगे, इसकी शैली गीति शैली है, ठीक है, और पद जो है वह गय पद है। फिर भाषा इसकी सीधी और सरल है, ठीक है। अलंकार आपको बता ही नहीं है। शब्द शक्ति हम देख लेते हैं, क्योंकि भाषा सरल है इसलिए शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरे पद में कबीरदास जी ने
परमात्मा को अपना प्रियतम बताया है और अपनी आत्मा को उसकी प्रियतमा बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा जो है परमात्मा के मिलन के लिए व्याकुल है और परमात्मा के वियोग में वह एक विरहिणी के समान जीवन जी रही है। उसे न भूख लगती है न प्यास लगती है और इस आत्मा की विरह की पीड़ा तभी शांत हो सकती है जब इस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी इस पद में हमने देखा कि परमात्मा रूपी प्रियतम को अपने शरीर रूपी घर में, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी घर में आओ और मेरी आत्मा से मिलन करो ताकि मेरी आत्मा की विरह की पीड़ा शांत हो सके। अब इसका हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं इस पद में, तो ये भी गेय पद है ना, और शैली इसकी गीति शैली है, प्रतीक शैली है, वियोग श्रृंगार रस इसमें, अनुप्रास अलंकार है, एक अलंकार और यहाँ पे उदाहरण अलंकार है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है।